बचपन में ही मोहन के पिताजी की एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। अब वो और उसकी माँ एक गांव के छोटे से घर में रहते हैं। उनके पास जायदाद के नाम पर 2 बीघा जमीन थी और उसकी माँ भी बहुत बीमार रहती थी। इतना पैसा बचाने के बाद भी माँ के इलाज का पैसा नहीं जमा कर पा रहा और जायदाद के नाम पर मेरे पास सिर्फ 2 बीघा जमीन है। एक काम करता हूँ, गांव वालों से थोड़ी मदद ले लेता हूँ। कोई ना कोई मदद तो कर ही देगा। अरे सरपंच जी, मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए थोड़े पैसे चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर देंगे? देखो बेटा, मदद तो मैं तुम्हारी कर देता, पर मुझे तुमसे पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, तो तुम मुझे माफ करना। अच्छा। फिर मोहन गांव के और भी बड़े बड़े लोगों से जाकर पैसे उधार देने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। क्या करूं? गांव में तो कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं। मुझे खेत में काम करके ही माँ का इलाज करना होगा। फिर मोहन हर रोज खेत पर काम करता और थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपनी माँ के लिए दवाइयाँ ले आता, पर फिर भी इन सब में घर की पूर्ति नहीं हो पाती। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, पर मैं माँ को भरपेट खाना भी नहीं खिला पाता। कैसा बेटा हूँ मैं। एक काम करता हूँ, मैं अपने खेत के साथ ही दूसरों के खेत में भी काम करना शुरू कर देता हूँ। कम से कम मैं अपनी माँ को भरपेट खाना तो खिला सकूंगा, पर अभी तो चलकर थोड़ा आराम करता हूँ। फिर मोहन खेत के पास के बरगद के पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगता है और पेड़ के नीचे लेट जाता है। उसके पसीने की कुछ बूंदें जमीन पर गिर जाती हैं। थोड़ी देर बाद जब वो उठता है तो उसे वहां कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। अरे ये क्या चमक रहा है? अरे बड़ी अजीब बात है। मेरा सर जितनी जगह में था, सिर्फ उसी जगह की मिट्टी चमक रही है। कहीं यहाँ कोई खजाना तो नहीं छुपा हुआ है? हाँ, मैंने सुना है कि पुराने जमाने के लोग जमीन में खजाना छुपा कर रखते थे। ऐसा कहकर वो वहाँ खोदने लगता है। थोड़ी देर की खुदाई के बाद उसे एक छोटा सा संदूक मिलता है। इतने छोटे से बक्से में क्या होगा? फिर वो उस बक्से को खोलता है। उसमें उसे तेज रोशनी के साथ एक कागज दिखाई देता है। हो सकता है इस कागज में खजाने का कोई नक्शा हो। अरे अरे वाह मोहन, तू तो करोड़पति बन गया। अरे ये कौन सी भाषा लिखी है? अब मैं ये कैसे पता लगाऊं कि इसमें लिखा क्या है? वो उस बक्से को अपने कुर्ते के जेब में रखकर खेत का काम करने लगता है और उस कागज के बारे में ही सोचता रहता है। घर जाकर वो अपनी माँ को सारी बातें बताता है। पर माँ, इसमें जो लिखा है वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं कौन सी भाषा में लिखा है। एक काम कर, तू इस कागज को लेकर बड़े से वैद्य के पास चला जा। उन्हें बहुत सी भाषाओं का ज्ञान है, वो बहुत ही भरोसेमंद भी है। हाँ माँ, बात तो तुम सही कह रही हो। फिर वो उस कागज को लेकर बड़े वैद्य जी के पास चला जाता है। आओ आओ मोहन, बैठो। साधना की तबीयत कैसी है? तबीयत तो वैसी ही है जैसी पहले थी। वैसे वैद्य जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वैद्य जी, मेरे खेत के पास जो पुराना बरगद का पेड़ है, उसके नीचे से ये मिला। मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये पढ़कर बता दें। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? लाओ वो कागज मुझे दो। अरे इसमें तो किसी जादुई खिचड़ी के बारे में लिखा है। क्या जादुई खिचड़ी? फिर कागज में देखकर मोहन को उस जादुई खिचड़ी की विधि और सामग्री बताते हैं। पर वैद्य जी, इस जादुई खिचड़ी में ऐसी क्या खास बात है? बेटा, इसमें ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है, पर मैं तुम्हें अपनी सूझबूझ से पता करके जरूर बताऊंगा। वैद्य जी का एक चेला बाहर खड़े होकर वैद्य जी और मोहन की बातें सुनने की कोशिश करता है। बात तो किसी खिचड़ी की कर रहे थे, पर कुछ समझ नहीं आया। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। मोहन वैद्य जी के कमरे से बाहर निकल रहा था,
तब बिट्टू मोहन की तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था और मोहन ने भी इस बात को नोटिस कर लिया था। वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस बिट्टू ने हमारी बातें सुन ली। खैर जो भी है, मुझे खिचड़ी के लिए वैद्य जी के बताए हुए सामान का इंतजाम करना होगा। फिर वो बैठकर सामान की लिस्ट बनाना तैयार करता है और पैसों का हिसाब लगाता है। वो सब तो ठीक है, पर खिचड़ी के लिए पैसे भी इकट्ठे करने हैं। अब तो मैं इस खिचड़ी को बनाकर ही दम लूंगा। आखिर पता तो चले कि ऐसी कौन सी खास बात है इस जादुई खिचड़ी में। माँ, मुझे वैद्य जी ने उस कागज के रहस्य के बारे में बता दिया। अच्छा, तो क्या पता चला? माँ, उस कागज में किसी जादुई खिचड़ी की विधि है। क्या जादुई खिचड़ी? हाँ, वैद्य जी ने मुझे उसकी विधि बताई है। पर इसमें ऐसी क्या खास बात है? वो तो अब भी पता नहीं चला माँ। उस खिचड़ी को लेकिन मैं बनाकर ही दम लूंगा। अरे बेटा, क्या हुआ? तू अचानक इतना परेशान क्यों हो गया? पर माँ, खिचड़ी को बनाने में तो पैसे लगेंगे और मेरी जो भी कमाई है वो तो सब घर के खर्चे में और तुम्हारे इलाज में ही खत्म हो जाते हैं। एक काम कर, मेरी अटैची खोल, उसमें 2 सोने के मोती हैं। उन्हें बेचकर तुझे इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि वो खिचड़ी तैयार हो जाए। पर माँ, तेरे मोती कैसे बेच सकता हूँ? अरे बेटा, मैं इन 2 मोतियों का क्या ही कर लूंगी। और वैसे भी अगर मेरा बस चले तो मैं तेरे आगे पूरे जहां की खुशियां लाकर रख दूं। पर मैं तो सिर्फ तुझे 2 मोती ही दे रही हूँ। और वैसे भी पता लगाना है ना कि उस जादुई खिचड़ी में ऐसी कौन सी खास बात है। हाँ माँ, बात तो तुम सही कह रही हो। फिर मोहन साधना की अटैची में से वो दोनों सोने की मोती निकाल लेता है और मुंशी के पास पहुंचकर उन्हें बेच आता है। मोहन उन पैसों से खिचड़ी में लगने वाली सारी सामग्री और औषधियां खरीद लेता है। मैंने सारी सामग्री तो खरीद ली, पर जो वैद्य जी ने एक खास जड़ी बूटी बताई थी वो तो मुझे कहीं मिली नहीं। अब एक काम करता हूँ, ये सारा सामान लेकर वैद्य जी के पास ही जाता हूँ और उसके बाद फिर उन्हीं से पूछ लूंगा। मोहन को आता देख वैद्य जी अपने सभी चेलों को वहां से बाहर जाने को कहते हैं। मोहन वैद्य जी के पास आकर दरवाजा लगा लेता है। वैद्य जी, ये देखिए, मैं सारी सामग्रियां ले आया। अब आप मुझे बता दीजिए इन्हें कैसे और कितनी मात्रा में खिचड़ी में मिलाना है। और हाँ, मुझे एक जड़ी बूटी नहीं मिली, उसके बिना खिचड़ी नहीं बन सकती। वो कागज तुम्हारे पास होगा ना, वो मुझे दो। फिर मोहन वैद्य जी को कागज दे देता है। नहीं, वो जड़ी बूटी बहुत ही खास है। इसमें लिखा है कि उस जड़ी बूटी के बिना उस खिचड़ी का कोई महत्व नहीं रहेगा। सारी जड़ी बूटियां जरूरी हैं। पर वो जड़ी बूटी मुझे मिलेगी कहां? तुम यहां से उत्तर की तरफ करीब 1 कोस दूर जाओगे तो तुम्हें एक पहाड़ पर वो औषधि मिलेगी। पर ध्यान रखना, सूरज डूबने से पहले ही वो औषधि ले आना, क्योंकि रात के अंधेरे में वो औषधि गायब हो जाती है। ठीक है, तो मैं अभी उस औषधि को ढूंढने के लिए निकलता हूं। मोहन उत्तर में जाकर उस पहाड़ पर पहुंच जाता है। लगता है यही वो पहाड़ है जो वैद्य जी ने बताया था। फिर वो उस पहाड़ के ऊपर चढ़ता है। उसे दूर से ही वो औषधि दिख जाती है। उस औषधि को लेने के लिए एक लकड़ी के ब्रिज पर से गुजरना था। इस पुल को तो देखकर लग रहा है कि ये बहुत पुराना है, पर कितना मजबूत है, अभी तक भी टिका हुआ है। फिर वो उस ब्रिज पर चलने लगता है। 1-2 कदम चलने के बाद पुल टूट जाता है और मोहन नीचे नदी में गिर जाता है।